और अब तक चुनाव आयोग ने, या ये कहा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस ने, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। अब आप कहेंगे एफआईआर क्यों दर्ज की जाए भैया? एफआईआर इसलिए दर्ज की जाए, पूरे स्क्रीन पर देखिए, कल कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने अपना रोड शो शुरू किया। ये कहा जाए डोर टू डोर कैंपेनिंग। साफ तौर पर दिशा निर्देश थे चुनाव आयोग के कि 5 लोग से ज्यादा साथ नहीं होने चाहिए। इस तस्वीर को देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, मुझे बताइए यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है या नहीं है? आप जानते हैं विपक्ष इस वक्त क्या कह रहा है चुनाव आयोग से या बीजेपी से? कि साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। जी हां, भाजपा का कुत्ता टॉमी है और बेचारा जो विपक्ष है उनका जो कुत्ता है वो स्ट्रीट डॉग है। क्योंकि जब अखिलेश यादव एक सभा करते हैं जहां बहुत ज्यादा लोग जुट जाते हैं, उन पर तुरंत जो है केस हो जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर भूपेश बघेल जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, और दोस्तों मैंने उन तस्वीरों को देखा था डोर टू डोर कैंपेनिंग, यकीनन वहां पर भी 5 से ज्यादा लोग थे, मगर इतना भीड़ भड़क्का नहीं था जैसा कि आप अमित शाह के मामले में देख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक एक करके पहले आप भूपेश बघेल का रोड शो पूरे स्क्रीन पर देखिए। यकीनन यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, मगर अब आप तुलना कीजिए इसे अमित शाह से। अब अमित शाह का रोड शो या डोर टू डोर कैंपेनिंग आपकी स्क्रीन पर। एक दर्शक होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएं कि इन दोनों में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर हो गया, ठीक बात है, मगर उस गुनाह से गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ क्या होना चाहिए? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। गृह मंत्री को क्लीन चिट क्यों अब तक दे दिया गया है इस वक्त जब मैं यह शो रिकॉर्ड कर रहा हूं? क्या हिम्मत दिखाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस? क्या हिम्मत दिखाएगा चुनाव आयोग? बिल्कुल नहीं दिखाने वाले हैं दोस्तों। सीधा सवाल है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री के खिलाफ हिम्मत दिखाएगा? क्या चुनाव आयोग इस बात का हमें प्रमाण देगा कि उसकी रीढ़ है? क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह पर सख्त कार्रवाई करेगा? क्योंकि यह आपराधिक है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है। भूपेश बघेल कहते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 5 लोगों के साथ डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्हें डोर टू डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए। उनके वीडियो को डेमो बना देना चाहिए, वरना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जारी रहेंगे। एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री पर। उल्टा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने 30 जनवरी तक रोड शोज और चुनावी सभाओं पर, चुनावी रैलीज पर रोक लगा दी है। मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और आपको मैं बतलाऊंगा दोस्तों कि एक एक बिंदु जो है वो विपक्ष के खिलाफ है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर, रैली, रोड शो और बड़ी सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। क्या मतलब हुआ इसका? कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शोज नहीं कर सकते। बीजेपी के नेता खुलेआम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे और उन पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। चुनाव में रैली और रोड शो पर पाबंदी जारी रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने पाबंदी को और आगे बढ़ाया। अगले हफ्ते तक जारी रहेगी रैली, रोड शो पर पाबंदी। आपको यह नहीं भूलना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचार करने के कई जरिए हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत बीजेपी है। सबसे ज्यादा फैला हुआ इनका प्रचार और प्रसार है, और न सिर्फ इनका प्रचार है बल्कि इनका झूठा प्रचार है। आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि तमाम न्यूज चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाए जाते हैं। मसलन कल ही मैंने आपको कार्यक्रम दिखाया था, पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से टाइम्स नाउ अपने चुनावी बस का उद्घाटन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से करवा रही है। यह भी चुनाव आयोग का साफ तौर पर उल्लंघन है, मगर चुनाव आयोग इस पर खामोश है। टाइम्स नाउ के तो चलो शर्म ही नहीं आती, इन्होंने तो शर्मिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया है, मगर चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। यानी कि बीजेपी तो खुलेआम जो मर्जी करेगी, उसका प्रचार जारी रहेगा। बेशक वो रोड शो ना करे, चुनावी रैलीज ना करे, मगर विपक्ष जो है वो नुकसान में रहेगा। वो इसका साफ तौर पर जो है नुकसान दिखाई दे रहा है। और मीडिया, एक तरफ मीडिया कभी भी आपको नहीं दिखाएगा
कि बीजेपी और उसके नेता चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा वो उनका प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी के नेताओं को जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य जगहों पर वोटर के हाथ से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। कल मैंने आपको बताया था, बीजेपी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार विधायकों को वहां पर जनता ने खदेड़ा है, दौड़ाया है, भगाया है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को नींद क्यों नहीं आ रही है। इसके जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं वीडियो के जरिए से, वीडियो प्रमाण के जरिए। आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश राही, जो कि हरगांव सीतापुर गए थे और गांव वालों ने उन्हें किस तरह से खदेड़ा, आपके सामने मिसाल है। गांव वाले उन्हें यह भी चुनौती दे रहे हैं कि सुरेश राही जी, हिम्मत है तो गोली चलाइए। मैं चाहूंगा आप देखें ये। रमेश राही विधायक, चलाओ गोली, चलो चलवाओ गोली। इससे पहले भी आपके सामने विक्रम सैनी को गांव वालों ने जो है भगाया था, खतौली विधानसभा से वो, और ये मुनव्वरपुर गांव की तस्वीरें देखिए, गांव वाले उन्हें किस तरह से भगा रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उन्होंने बाकायदा गांव वालों के सामने हाथ जोड़े हैं। और जब बाद में पत्रकारों ने इनसे बात की तो उन्होंने कहा था, नहीं, इनमें से सिर्फ 2 शराबी थे, वही मेरा विरोध कर रहे थे, बाकी सब मेरे साथ हैं। जबकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 लोग नहीं थे, कई लोग थे। तो क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ये तस्वीरें देखकर नींद नहीं आ रही है? बात यहां नहीं रुकी है, और तस्वीरें देखिए। अब मैं आपको पुरकाजी से ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी नेता प्रमोद को गांव वाले जो हैं सम्मान करके जो हैं बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह है प्रमोद पुरकाजी, यानी कि मुजफ्फरनगर पुरकाजी में गांव वाले किस तरह से इन्हें खदेड़ रहे हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को किस तरह सम्मान दे रहे हैं किसान, आपको दिखाई दे रहा है। यह बात तो हुई पुरकाजी मुजफ्फरनगर की। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं तेजिंदर नरवाल, शामली। जी हां, शामली की तस्वीर देखिए दोस्तों। शामली में तेजिंदर नरवाल को इसी तरह से बाहर का रास्ता दिखलाया जा रहा है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं सिराथू का। सिराथू वो विधानसभा सीट है जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए, वहां पर औरतें जो हैं उनका विरोध कर रही हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी खबर है, मीडिया इसे कैसे खा गया? औरतें यहां नारेबाजी कर रही हैं। 30 सेकंड का यह वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए वहां की औरतों में उनके खिलाफ नाराजगी, देखिए। और यह वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। मीडिया ने मानो अपनी रीढ़ जो है वो गिरवी रखवा दी है। और बात यहां नहीं रुकती, आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, बीजेपी के लिए एक और शर्मिंदगी का सबब। आपके स्क्रीन पर ये जो सज्जन आप देख रहे हैं, इनका नाम है देवेंद्र सिंह लोधी। ये बीजेपी के विधायक हैं स्याना से, और वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मुझ पर अब तक गलती हुई, मैं सभी के श्री चरणों में अपना माथा टेककर माफी मांगता हूं। भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते वो पब्लिक से माफी मांग रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मैं साना विधायक से देवेंद्र सिंह लोधी। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता में सभी लोगों से अपील करता हूं, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूं। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। एक बात बताइए दोस्तों, कल को अगर अखिलेश यादव का ऐसा कहीं पर भी विरोध होगा, करहल में विरोध होगा, और मैं करहल क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि करहल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कैराना वो जगह है जो कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। कैराना वो जगह है जहां इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बहुत ही नफरती और बदनुमा सियासत की है। बावजूद इसके, या उन तमाम जगहों पर जहां पर बीजेपी स्ट्रांग ताकत में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां उनका विरोध हो रहा है।
मगर ये तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही। मगर मैं आपको वादा करता हूं कि अगर अखिलेश यादव का कहीं पर भी विरोध होगा तो मैं उसे दिखाऊंगा, खासकर उन जगहों पर जो कि उनकी मजबूती वाले गढ़ हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं मीडिया क्यों घबराता है। खैर, उसका जवाब आपको भी पता है। आपको भी पता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए की मदद न्यूज चैनल्स को दी थी। ये तस्वीर मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं किस चैनल को कितना पैसा मिला है। सबसे ज्यादा न्यूज 18 को मिला है और आप उसका असर भी उनके प्रोग्रामिंग में देखते हैं। कितने शर्म की बात है। मगर यहां इस मंच पर तमाम मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे और जो खबरें मीडिया आपसे छुपाती है, खासकर वो खबरें मैं आपको दिखाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।